आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि लेट 3 रियल नंबर, 3 अपने के पास कोई भी रियल नंबर है ए बी सी बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी में है। एंड दिस, ये अपने के पास कोई 3 नंबर है जो कि अपने के पास किस में जीपी में है। ए हमारे पास 10 से ज्यादा दे रखा है। इन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए कॉमा बी एंड सी अपने के पास 8 के बराबर दे रखा है। देन द क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, अपने पास क्या आ रहा है, क्यूब ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी का अपने पास ज्योमेट्रिक मीन, उसका भी अपने पास क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। चलो अपने पास सबसे पहले अपने पास क्या करो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे पास किस में है, एपी में है। ये किस में है अपने के पास, एपी में। जब एपी में है तो अपने के पास ए को तो ए ही रहने दो, बी को अपने के पास किस बराबर लिख दो, ए प्लस डी के बराबर, और सी को क्या लिख दो अपने के पास, ए प्लस 2d के बराबर। अब इनके पास थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखा अपने पास इसका जो अर्थमेटिक मीन है ना, और अच्छा a प्लस 1 कॉमा बी कॉमा सी प्लस 3, ये हमारे पास किस में दे रखा है, तो जीपी में दे रखा है। तो अपने के पास a की जगह अपने पास a ही रहने दो, तो a प्लस 1 कॉमा अपने के पास b, b की जगह क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस डी के बराबर, कॉमा अपने पास बताओ c की जगह अपने पास क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। ये अगेन अपने के पास किस में आ जाएंगे, जीपी में आ जाएंगे बराबर। इससे अपने के पास कुछ होने वाला है क्या, देख लेंगे अपने के पास। ये हमारे पास किस में है, जीपी में। क्वेश्चंस पे अपने के पास एक और टर्म एंड कंडीशन दे रखा है। ठीक है, इसको अपने के पास यहाँ पर रहने दो। क्वेश्चंस पे दे रखा है अपने के पास इसका अर्थमेटिक मीन, यानी हमारे पास दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी और होल अपॉन में अपने के पास कितना 3 इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 के बराबर। यानी यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये हमारे पास आ गया 8 3 24 24 के बराबर, हाँ या ना। अब अपने पास क्वेश्चन में ए बी सी निकालने हैं, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया और अपने के पास ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, तो यहाँ से अपने के पास ए प्लस बी प्लस सी, ए की जगह अपने के पास ए ही रहने दो, बी की जगह अपने के पास क्या चिपका सकते हो, तो ए प्लस डी के बराबर, सी की जगह अपने के पास ए प्लस 2d के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 24 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ए प्लस डी और ये अपने पास 3 हम कॉमन ले लेंगे तो किस बराबर जाएंगे, 24 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास ए प्लस डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 के बराबर, हाँ है ना। तो ए प्लस डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 8 के बराबर। जैसे ए प्लस डी आ गया 8 के बराबर, ओ माय गॉड काम खत्म। ए प्लस 1 और कॉमा अपने पास ए प्लस डी कितना आ गया, 8 के बराबर, तो ये हमारे पास 8 आ गया। कॉमा अपने पास किस बराबर, तो ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d को अपने पास लिख सकते हैं क्या, ए प्लस डी, ए प्लस डी और प्लस डी और प्लस 3 के बराबर, हाँ है ना। ये अगेन अभी भी अपने पास जीपी में होगा, तो ए प्लस डी की जगह हम क्या कर देते, 8 डाल देते, तो ए प्लस 1 कॉमा 8 कॉमा अपने पास आ जाएंगे 11 और प्लस डी के बराबर। ये अगेन अपने पास किस पर आ जाएंगे, जीपी में, हाँ है ना। जब अपने पास ये जीपी में हो जाएंगे, ए और डी में अपने पास एक और इक्वेशन आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। देख लो अपने पास एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, तो 8 अपॉन में ए प्लस डी इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो 8 अपॉन में ए प्लस डी नहीं बल्कि अपने के पास ए प्लस 1 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 11 प्लस डी और डिवाइडेड बाय अपने पास आ जाएंगे 8 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 64 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर ए प्लस 1 और इंटू आ गया किस बराबर, तो डी प्लस 11 के बराबर, डी प्लस 11 के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ होने वाला है क्या, यहाँ से तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से अपने के पास डी में क्वाड्रेटिक बना लो ना, यहाँ से अपने के पास ए में क्वाड्रेटिक बना लो। यहाँ से बता दो तो ए इक्वल टू किस पे बराबर जाएंगे, तो डी इक्वल टू किस पे बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8 और माइनस टाइम्स ए के बराबर। देख लो 8 माइनस टाइम्स ए के बराबर, जैसे 8 माइनस ए के बराबर 8 माइनस ए यहाँ पर चिपका दो, आ ही तो गया। तो ये आ गया अपने किस बराबर 64 इक्वल टू आ गया अपने के पास ए प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना। और डी की जगह अपने पास 8 माइनस किस बराबर है, ए के बराबर और प्लस टाइम्स 11 के बराबर। यहाँ से अपने के पास इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, तो बता दो तो 11 1 12, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया 64 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, ए प्लस 1 और इक्वल टू किस बराबर 12 माइनस ए के बराबर। चलो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लो, तो नहीं 12 नहीं 11 और 8 1 9 19 हो जाएंगे ना, 19 और माइनस टाइम्स ए के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो किस बराबर 64 इक्वल टू आ गया 19 ए माइनस ए स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 19 और माइनस टाइम्स अपने के आ जाएंगे ए के बराबर। देख लो अपने पास 19 माइनस ए के बराबर, तो यहाँ से अपने के सबको इधर ले आओ, तो ये आ गया ए स्क्वायर और ये आ गया अपने के पास ए स्क्वायर और इसको इधर ले आओगे तो अपने के पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 18 ए के बराबर, हाँ है ना। देख लो अपने के पास माइनस 18 ए और इसको इधर ले आओ तो अपने के पास 64 में से 19 माइनस कर लो, तो ये अपने के पास ऐसे भी प्लस हो जाएंगे, तो 14 में से 9 जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 9 5 14, ये आ गया 5 के बराबर और ये आ गया अपने के बराबर 55 के बराबर।
इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से अपने पास 55 का फैक्टर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस टाइम्स 18a, और ये आ गया अपने पास 9 5 14 और 5 1 6 के बराबर, 5 1 6 नहीं 45 होगा दे, यहाँ से अपने पास किस तरह हो जाएंगे 45 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 45, हम भी करें फैक्टर तो हो ही नहीं रहा है। तो 9 पंजे 45 और तो या 15 तो या 45, तो a माइनस 15 के बराबर, और ये किस तरह हो जाएंगे तो a माइनस 3 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो a का वैल्यू एक तो अपने पास 15 आ गया और a का वैल्यू एक हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास देख लो कौन सा अपने पास रिजेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a हमारे पास 10 से ज़्यादा होगा, 10 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये वाले तो अपने पास रिजेक्ट हो गए। जैसे ये वाले रिजेक्ट हो गए तो a इक्वल टू आ गया 15 के बराबर। जैसे a इक्वल टू 15 के बराबर आ गया, हमारे पास सारा दुख दर्द खत्म हो गया। तो चलो अपने के पास a इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a इक्वल टू आ गया 15 के बराबर। ठीक है, जैसे अपने पास a इक्वल टू 15 के बराबर आ गया, तो d इक्वल टू बता दो, d इक्वल टू आ गया अपने पास 8 माइनस 15 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम 7 के बराबर। तो यहाँ से a इक्वल टू 15 के बराबर आ गया, तो b इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे a प्लस डी, यानी 15 माइनस 7 के बराबर, 15 में से 7 जाएगा तो अपने के पास 8 के बराबर हो जाएंगे। देख लो अपने के पास 7 8 15, और c हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 15 और माइनस टाइम्स 14 के बराबर, ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर। देख लो, तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। तो a आ गया हमारे पास 15 के बराबर, b आ गया अपने के पास 8 के बराबर, और c हमारे पास किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया, तो यहाँ से अपने के पास ABC का अपने के पास ज्योमेट्रिक मीन का क्यूब चाहिए, ABC के ज्योमेट्रिक मीन का क्या चाहिए हमारे पास क्यूब चाहिए। तो चलो अपने के पास ABC GM ऑफ A कॉमा B कॉमा C किसके बराबर हो जाएंगे, तो ABC इसका अपने पास पावर 1/3, ये तो अपने पास GM होता है। तो यहाँ से अपने पास ABC A हमारे पास क्या है 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 और मल्टीप्लाइड बाय 1, इन पूरी की पावर में अपने पास 1/3। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो 15 8 8 पंचे 40 के बराबर, 5 एकम 5 8 एकम 8 4 12, तो 120 की पावर 1/3 के बराबर। हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर में ये नहीं पूछा है, फुल एंड फाइनल आंसर में क्या पूछ रखा है, तो GM का क्यूब, GM ऑफ A कॉमा B कॉमा C, इन पूरे का अपने के पास क्या पूछ रखा है, तो क्यूब पूछ रखा है, यानी अपने पास 120 की पावर 1/3, और इन पूरी की पावर में अपने पास 3 पूछ रखा है, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 120 के बराबर। अब देख लो 120 कौन सा ऑप्शन में है, तो 120 ऑप्शन नंबर अपने के पास ए में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2024 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था, और ठीक ठाक क्वेश्चन था, इसमें अपने पास घुमाने वाले क्वेश्चन थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।